जिस दावे जिस ठसक के साथ लोग ये बताते हैं, उससे ये तो साबित होता है कि ऐसा कुछ न कुछ ज़रूर होता है। वो हर दिन ना होता हो, लेकिन कुछ न कुछ होता ज़रूर है। लेकिन क्या आज होगा? अब सवाल तो यही है। अब कुछ दिखे या ना दिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महाभारत से जुड़ी एक गुमनाम निशानी को खोजने का काम हम कर चुके थे। ये खंडहर ही कहानी के असली दृश्यम थे। तभी एक तेज रोशनी चेहरे पर पड़ी। ये रोशनी कहां से आ रही है? ये बहुत तेज रोशनी है। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। नहीं दिख रहा है। मनीष, तुम्हें कुछ दिख रहा है? नहीं, मुझे भी। ये कहां से रोशनी आ रही है? बहुत तेज रोशनी है। और 10 सेकंड बाद ही वो गायब हो गई। कहां से आ रही है रोशनी? ये अंधेरा हो गया। लाइट उठा के देखो। ये रोशनी कहां से आ रही थी? प्रकाश बहुत तेज था। बहुत देर कुछ दिखा ही नहीं। जब होश संभाला तो खुद को फिर से अंधेरे और सन्नाटे में पाया। लेकिन वो था क्या? कोई भ्रम तो नहीं था। हमने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। ये सब इतना अचानक हुआ कि कुछ समझ में नहीं आया। हम इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। ना नंगी आंखों से कुछ दिखा और ना ही कैमरे से। बहुत तेज रोशनी है। कहां से आ रही है रोशनी? ये सब इतनी तेजी से हुआ कि कैमरामैन को संभलने का मौका ही नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से कैमरे में यही रिकॉर्ड हुआ था। सामने कुछ नजर नहीं आ रहा था। ये लाइट किधर से आ रही थी? मंदिर से आ रही थी। ये इधर से लाइट आ रही थी। अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चल के देखते हैं। अचानक ही जो तेज रोशनी आई, वो कहां चली गई वो समझ से बाहर है। इस तरफ कुछ भी नहीं है। रोशनी कहां से निकली थी ये हम नहीं देख पाए थे। सामने एक खंडहर था, बस एक अंदाजा था। प्रकाश का स्रोत यहीं कहीं था। गर्भगृह में कुछ जलने के निशान थे। कुछ राख पड़ी थी। अब ये पहले से था या अभी ताजा बना था ये पता नहीं था। दिन में हम यहां आए थे, लेकिन इतनी गौर से नहीं देखा था। ये जो सबसे पुराना मंदिर है, जिसके ऊपर ये झाड़ियां आप देख रहे हैं, ऊपर का हिस्सा बिल्कुल टूटा हुआ है, इसी के पास से अचानक ही तेज रोशनी दिखी और वो रोशनी कहीं गुम हो गई। ये कहां से आई होगी रोशनी? हमने मंदिरों का कोना कोना छान मारा, लेकिन रोशनी का राज समझ में नहीं आया। हमने पीछे जाकर जंगलों में भी झांका, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। जंगल में भटकते सुबह हो गई, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। फिर उस रोशनी का राज क्या था? आओ मंदिर के दूसरे हिस्से में देखते हैं। पहले तर्क वाले पक्ष को खंगालते हैं, जिसके मुताबिक उस प्रकाश के दूसरे कई स्रोत हो सकते हैं। संगमेश्वर गांव समुद्र के किनारे बसा है। यहां से अरब सागर 25 किलोमीटर दूर है। माना जाता है कि किसी समुद्री जहाज की नेविगेशन लाइट जंगल तक पहुंचती होगी। इस तर्क की एक वजह यह भी है कि रत्नागिरी में कई सारे बंदरगाह भी हैं। ये रोशनी कहां से आ रही है? हम ठीक से देख नहीं पाए थे, लेकिन जो तीव्रता हमने महसूस की थी वो कुछ अलग थी। कहां से आ रही है रोशनी? तो फिर ये क्या था? वही जो गांव वालों ने बताया था या कुछ और, जिसे समझने के लिए किसी बड़े कवायद की जरूरत है।
जो अफसाना अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। और इस कहानी का वो खूबसूरत मोड़ है महाभारत के इन मंदिरों का खंडहर और इनकी गुमनाम कहानी। बस यही था इस कहानी का दृश्य।